छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार में हुए शराब घोटाले के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल पर ईडी की कार्रवाई हुई है। ईडी ने उनकी 61 करोड़ 20 लाख की संपत्ति अटैच की है। इसमें खेती की जमीन से लेकर बैंक बैलेंस और एफडी तक शामिल है। शराब घोटाले के केस में भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। आरोप है कि राज्य में हुए घोटाले के मुख्य कंट्रोलर चैतन्य बघेल ही थे। उस घोटाले के जरिए शराब से 2500 करोड़ की अवैध कमाई की गई। चैतन्य बघेल उस पैसे का पूरा हिसाब रखते थे। पैसा कहां, किसको देना है, ये सब कुछ वही तय किया करते थे। आरोप है कि पावर का इस्तेमाल करके उन्होंने काली कमाई को सफेद करने का काम भी उस दौरान किया था। एग्जिट पोल ने बताया है कि बिहार में एनडीए की सरकार रिपीट हो रही है। कल नतीजे भी आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले आरजेडी के नेता ने नेपाल और बांग्लादेश का जिक्र करके बवाल खड़ा कर दिया है। आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह ने कहा कि अगर कुछ गड़बड़ी हुई तो नेपाल जैसी तस्वीर दिखाई देगी। पूरी जनता सड़क पर आएगी और वो दृश्य देखने को मिलेगा जो आपको नेपाल में देखने को मिला है। सुनील सिंह ने एग्जिट पोल को साजिश बताया और चेतावनी दे दी। जो कुकृत्य आपने वर्ष 2020 में किया कि 4-4 घंटा आपने काउंटिंग रोकवा दिया, वो काम अगर इस बार होगा तो या तो मेरा उम्मीदवार बाहर आएगा या वो जो रिटर्निंग अफसर होगा वो बाहर आएगा। मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूँ। आरजेडी नेता के इस बयान पर बीजेपी के नेता भड़क गए। जंगल राज नहीं है कि कोई गुंडागर्दी करेगा, कानून का राज है और कानून के राज में किसी को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं। जेडीयू ने भी आरजेडी नेता के बयान पर सवाल उठाए और इसे आरजेडी का असली चेहरा बताया। बिहार के नतीजों के लिए अब कुछ वक्त का इंतजार बचा है। कल सुबह से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी, लेकिन उससे पहले हर कोई अपनी अपनी जीत के दावे करने में लगा है। बीजेपी कह रही है कि इस बार साइलेंट वोट उसके पक्ष में आने वाला है। फिर एक बार एनडीए सरकार बनने जा रही है कि सभी लोग साइलेंटली अपना वोट डालने का काम किए। बिहार की मतदाता ने मन बना लिया था कि फिर एक बार एनडीए के सरकार को लाना है। दावा तो यहाँ तक है कि इस बार 2010 का भी रिकॉर्ड टूट जाएगा। और मैं फिर कह रहा हूँ 2010 से ज्यादा स्ट्राइक रेट रहेगा। 206 सीट आया था, उससे अधिक आएगा। उधर आरजेडी को भी पूरा भरोसा है कि इस बार मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही होंगे। बिहार की जनता पूरी तरह से आश्वस्त है कि जनता की जीत होगी और महागठबंधन की सरकार बनेगी। तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। खैर, अब सिर्फ कुछ घंटों का इंतजार बाकी है और इसके बाद तस्वीर साफ होनी शुरू हो जाएगी। बिहार के चुनावी नतीजों से पहले पटना में पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। जेडीयू दफ्तर के बाहर नीतीश कुमार के पोस्टर लगाए गए हैं, जिस पर लिखा गया है, टाइगर अभी जिंदा है। ये पोस्टर जेडीयू नेता और पूर्व मंत्री रणजीत सिंह की तरफ से लगवाया गया है और मैसेज देने की कोशिश हुई है कि नीतीश कुमार का सियासी वक्त अभी खत्म नहीं हुआ है। पोस्टर में लिखा है, नीतीश कुमार दलित, महादलित, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के संरक्षक हैं। इस पोस्टर को सीधे सीधे आरजेडी पर हमला माना जा रहा है, क्योंकि विपक्ष ही कह रहा था कि नीतीश कुमार का वक्त खत्म हो चुका है। जनता दल यू के कार्यकर्ता और नेता सभी उत्साहित हैं। नीतीश कुमार इस देश के अकेले मुख्यमंत्री हैं जिनका कार्यकाल ज्यों-ज्यों बढ़ते गया है, इनकी लोकप्रियता त्यों-त्यों बढ़ते गई है। उधर आरजेडी ने एक बार फिर नीतीश कुमार पर निशाना साधा। पोस्टर वाले टाइगर को जनता पसंद नहीं करती है। असली टाइगर जनता कल चुनने जा रही है। जो कल जीत होगी ये बताएगा कि बिहार का असली टाइगर कौन है। नीतीश कुमार 2005 से मुख्यमंत्री हैं। अब कल का दिन तय करेगा कि उनका भविष्य क्या रहने वाला है। चुनावी नतीजों से पहले पटना में लगे पोस्टर ने माहौल गर्म कर दिया है। आरजेडी ने पोस्टर के जरिए तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने की भविष्यवाणी की है। नीतीश कुमार को संबोधित करते हुए इस पोस्टर में लिखा गया, अलविदा चाचा। ये पोस्टर आरजेडी दफ्तर के बाहर लगाया गया है, जिसे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने लगवाया है। पोस्टर में तेजस्वी यादव के साथ साथ अखिलेश यादव की भी तस्वीर लगी है, जबकि नीतीश कुमार और पीएम मोदी का कार्टून भी बनाया गया है। अलविदा चाचा,
जनता जब हुंकार भरे तो महलों की नींव उखड़ती है, सांसों के बल पर ताज हवा में उड़ती है। जनमत की रोके रहा शाह में दाव कहां, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। सिंहासन खाली करो कि तेजस्वी सरकार आती है। इस पोस्टर पर बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर तंज कसा। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने भी खूब प्रचार किया था, जिसके चलते वो भी लगातार चर्चा में बने हुए थे। बिहार के सासाराम में बने मतगणना स्थल पर आधी रात को हंगामा खड़ा हो गया। वहां एक ट्रक अचानक स्ट्रांग रूम परिसर के अंदर घुसा, जिसके बाद वहां पर मौजूद कई प्रत्याशियों के समर्थकों ने हंगामा कर दिया। कुछ ही देर में मतगणना केंद्र के बाहर समर्थकों की भारी भीड़ जुट गई। समर्थकों ने वोट चोरी का अंदेशा जताया। सासाराम रोहतास में ब्रजगिरी मतदान केंद्र में मतगणना केंद्र में वोट चोरी करते हुए पकड़ी गई गाड़ी। आरजेडी के कई प्रत्याशियों ने स्ट्रांग रूम के अंदर सीसीटीवी खराब होने की शिकायत दी। साथ ही स्ट्रांग रूम के बाहर धरने पर बैठ गए। वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। विवाद बढ़ने के बाद डीएम और एसपी तुरंत मौके पर पहुंचे। प्रशासन ने किसी भी तरह की गड़बड़ी की बात से साफ इनकार किया। सारे डब्बे निकाले गए, उनको खोल के एक डब्बे दिखाए गए और पुनः जो है वो सारे डब्बे उसमें रख दिया गया और ट्रक भी जो है वो बाजार समिति जो है उसी के परिसर में उसको रख दिया गया। हालांकि हंगामे को देखते हुए वहां भारी संख्या में पुलिस वालों को तैनात कर दिया गया। बिहार में इस बार किसकी सरकार बनेगी, इसका पता कल यानी कि 14 नवंबर को चल जाएगा। लेकिन काउंटिंग से पहले बिहार के सभी मतगणना केंद्रों के बाहर सुरक्षा कड़ी की गई है। स्ट्रांग रूम के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए ताकि प्रशासन के साथ साथ वहां मौजूद सभी पार्टियों के समर्थक भी उन पर निगरानी रख सके। कुछ ऐसी ही तस्वीरें नवादा से भी सामने आई। वज्रगृह में 3 स्तर पर सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। परिसर में जाने वाले सभी लोगों की गहनता से जांच की जा रही है और जांच के बाद ही उन्हें जाने दिया जा रहा है। सभी पार्टियों के समर्थक भी वहां डेरा जमाए हुए हैं और वो सीसीटीवी के जरिए लगातार नजर बनाए हुए हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव के नतीजे भले ही 14 नवंबर को आएंगे, लेकिन मोकामा सीट से जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह के घर में जीत से पहले ही भव्य तैयारियां शुरू हो गई हैं। लाखों लोगों को निमंत्रण दिया जा चुका है। ये उसी जश्न की तैयारी की जीती जागती तस्वीर। बाकायदा बैनर लगाकर लोगों को बुलाया गया। पंडाल सज चुका है, लोगों के बैठने के लिए व्यवस्था हो चुकी है और जीत की खुशी में 56 भोग परोसने की पूरी तैयारी यहाँ दिन रात हो रही है। जश्न मनाने की तैयारी जो है वो शुरू हो गई है। अनंत सिंह एवं उनके समर्थकों को पूरी उम्मीद है कि बड़ी जीत जो है वो मोकामा सीट पर उन लोगों की होने जा रही है। 1 दर्जन से ज्यादा चूल्हे 24 घंटे जल रहे हैं ताकि 1 लाख से ज्यादा लोगों को जीत का भोज खिलाया जा सके। 2 लाख से ज्यादा काला जाम बनाए जा रहे हैं। अनंत सिंह के कार्यकर्ता पूरे जोश में हैं। पूरा जीत है। जीत है। हाँ, क्या लगता है फंसाया गया उनको। अच्छा, कितने वोटों से जीतेंगे? 50,000 से ऊपर। इन्हीं के लिए तैयारी कर रहे हैं। हर हर महादेव, जय जय हरि अनंत कर रहा अनंता। दूसरी तरफ खबर है अनंत सिंह के सामने आरजेडी से खड़ी वीणा देवी के घर में भी जोर शोर से तैयारी हो रही है। अब देखते हैं कि तैयारी किसके काम आएगी और किसकी धरी की धरी रह जाएगी। नतीजे सामने आने में अभी कुछ ही घंटे का वक्त बाकी रह गया है और इस बीच नेताओं और उनके समर्थकों की धड़कनें तेज हो गई। हर तरफ बस एक ही सवाल गूंज रहा है कि इस बार कौन संभालेगा बिहार की सत्ता। इस बीच एबीपी न्यूज की टीम बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बख्तियारपुर स्थित पैतृक घर पहुंची। वहां के लोगों से जाना कि वो लोग अगले मुख्यमंत्री को लेकर क्या सोचते हैं। आप देख सकते हैं ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पैतृक घर है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड भी आपको नजर आएगा। सीएम नीतीश कुमार के घर के बाहर रहने वालों ने साफ कहा कि इस बार भी नीतीश कुमार ही गद्दी संभालेंगे। उम्मीद है 100% उनके सिवा कोई नहीं बन सकता जी। बिहार में उनको जब तक वो हैं जब तक वही मुख्यमंत्री रहेंगे, दूसरा नहीं हो सकता है। गांव वालों को इतना भरोसा है कि उन्होंने मिठाई बनाने का भी ऑर्डर दे दिया। उन्होंने बताया कि नतीजे आते ही मिठाइयां बांटकर अपनी खुशी का इजहार करेंगे। तो इसी के साथ ये थी आज की एबीपी रिपोर्ट। कल भी जारी रहेगी खबरों की खोज, लेकिन आगे रहने के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।